नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं, शिंदे भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और आप समझ सकते हैं कि यह मुलाकात किस लिए है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने जा रही है और बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकें की थी और अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। सीधा दिल्ली पहुंचने का मतलब यह है कि अमित शाह से मुलाकात, और उस मुलाकात में तय होगा कि क्या कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है। सवाल कई बड़े हैं और इन सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, और अगर महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का अगर वहां पर फ्लोर टेस्ट का या कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए ये कहा था कि वो इस पर कोई भी आदेश नहीं दे सकती या इस पर रोक नहीं लगा सकती कि फ्लोर टेस्ट ना हो। ये शिवसेना की तरफ से सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। अब इसका बीजेपी कैसे फायदा उठा रही है, ये भी सवाल है। महाराष्ट्र में बीजेपी नई सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हो गई है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, शिंदे भी वहां पहुंचने वाले हैं और उसके बाद शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस की बैठक होगी। नई सरकार में मंत्रियों के नाम की लिस्ट भी तैयार हो गई है। तो क्या राज्यपाल सत्ता पक्ष से बहुमत साबित करने को कहने वाले हैं? इसके साथ सवाल यह भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सत्ता पक्ष? तमाम ये सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर सकती है और बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। डील पक्की हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं, शिंदे से मुलाकात करेंगे। 13 मंत्री इसमें बनाए जाएंगे, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री होंगे और 5 राज्य मंत्री होंगे। ये जो 13 मंत्री बनाए जाएंगे वो शिंदे गुट के होंगे। उसके साथ ही बीजेपी अपने तरफ से 29 मंत्री बनाएगी। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बातचीत की थी और फिर भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी उनसे, और उसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर से मिले अयोग्यता के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद राज्यपाल की मुख्यमंत्री के साथ ये पहली बातचीत है। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, अटकलों का बाजार है वो भी गर्म हो गया है कि क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में उन बड़े सवालों पर गौर करते हैं जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए। सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन इसके साथ ही एक टिप्पणी की गई थी, वो था डिप्टी स्पीकर को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डिप्टी स्पीकर जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे मामले में। एक तो वो शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने नोटिस दे दिया था उन विधायकों को जो शिवसेना के विधायक बगावत करके पहले गुजरात और उसके बाद असम पहुंचे हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या अब वो जो विधायक थे बगावत करके गए हैं वो अयोग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दिया और उसके बाद ये साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो शिंदे गुट के पक्ष में है। एक तो वो विधायक अयोग्य नहीं हो सकते 11 जुलाई तक, और इसी बीच फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो संविधान राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो सरकार के पास बहुमत के अभाव का संदेह होने पर एक्शन ले सकते हैं। जब वरिष्ठ वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था, ये जो टीम थी वकीलों की, ये शिवसेना की तरफ से थी, उद्धव ठाकरे की तरफ से थी, और उन्होंने ये आग्रह किया था कि 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया जो है शुरू करने पर रोक लगा दी जाए, यानी कि 12 जुलाई तक किसी भी प्रकार से फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था, यानी कि राज्यपाल चाहे तो वो सरकार को कभी भी बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरी तरीके से शिंदे गुट के पक्ष में रहा है और अब उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बागी विधायक भी राज्यपाल से बहुमत परीक्षण करवाने की गुहार लगा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि राज्यपाल खुद से सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करने को कह सकता है। दूसरी तरफ राज्यपाल तब भी ऐसा कर सकते हैं जब विधानसभा का कोई सदस्य सरकार के पास
बहुमत नहीं होने का दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को बहुमत परीक्षण करवाने का निर्देश देने की मांग कर दे। यानी संवैधानिक प्रावधान के तहत बागी विधायकों के पास राज्यपाल से गुहार लगाकर सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करने की मांग करने का अधिकार है। इसके बाद ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसी पार्टी में विलय कर सकते हैं एकनाथ शिंदे का नेतृत्व वाला जो शिवसेना का बागी गुट है, और अगर करेगा तो क्यों करेगा। तो आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। शिवसेना के पास कुल 55 विधायक हैं, जिनका 2/3 आंकड़ा 37 होता है। शिंदे गुट का यह दावा है कि उसके पास ये आंकड़ा है। अगर सच है तो फिर वो शिवसेना से नाता तोड़ने की औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी भी दल में अपना विलय कर सकता है। उसके पास राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे और भारतीय जनता पार्टी में से किसी एक के साथ जाने का विकल्प है। अब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों पार्टी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बागियों ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने का विरोध किया था। इसीलिए इन दोनों पार्टियों में बागी गुट के विलय की संभावना दूर दूर तक नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल बहुमत साबित करने को कहेंगे तो क्या महाविकास अघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि बहुत सारा ये सवाल खड़ा हो रहा है। शिवसेना की तरफ से कई सारे कयास उनके जो नेता हैं उनके बयानों से लगाए जा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके तहत। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान ही ये कह दिया था कि अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सत्ता पक्ष से बहुमत साबित करने को कहेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार के पास राज्यपाल के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने की जो बात कही गई थी उस पर उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो ऐसे में क्या इनके पक्ष में फैसला आता है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अगर नहीं आएगा तो फिर वहां पर जो फैसला होगा वो शिंदे गुट की वहां पर जीत होगी। ऐसे में जा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत उद्धव ठाकरे की ही होगी। अब इसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ही बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना सकती है। तो इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे अपने हाथ से सत्ता निकलते देख आखिरी बाजी चल सकते हैं। संभव है कि वो एकनाथ शिंदे के बागी गुट को सबक सिखाने के लिए खुद बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करना चाहेंगे। लेकिन ये जो सवाल है या इसका जवाब हमने पिछले दिनों देख लिया है। चाहे वो संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, लगातार जो उनकी बयानबाजी आई है ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी उनकी तरफ अगर हाथ बढ़ाती है तो इसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर शिंदे गुट के साथ जाने में ही फायदा है। एक तो हिंदुत्व की बात और दूसरी बाला साहब ठाकरे की बात। अब ये सारी जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि बीजेपी के मन मुताबिक शिंदे गुट चल रहा है, तो वो शिंदे गुट के साथ जाएंगे, वो उद्धव ठाकरे गुट के साथ नहीं जाएंगे। और इसका कारण ये है कि शिवसेना के पास मुश्किल से 14-15 विधायक बचे हुए हैं, क्योंकि जो विधायकों की संख्या ज़्यादा है वो शिंदे गुट के पास है। और अगर हम बात करें तो 228 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 या 144 विधायकों की ज़रूरत होगी। बीजेपी के पास 106 विधायक है और इसके साथ ही कुछ निर्दलीय जो विधायक है उनका भी समर्थन प्राप्त है बीजेपी को। ऐसे में 113 विधायक जो है वो बीजेपी के पास है। उधर उद्धव ठाकरे गुट के पास अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो वो 15 हो सकती है। 15 विधायकों को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो सरकार बनाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं और बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन को करीब करीब 20 विधायक का समर्थन चाहिए होगा, तब जाकर सरकार बन पाएगी। और यही कारण है कि उद्धव गुट के चाहने के बावजूद भी बीजेपी उसे भाव नहीं देना चाहेगी। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो व्हिप जारी को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर व्हिप जारी होगा तो किसका मान्य होगा, उद्धव ठाकरे के गुट का या फिर शिंदे के गुट का। तो इसका जवाब क्या है, इसके बारे में बताते हैं। अब ऐसे में उद्धव का जो गुट है उसके जो चीफ हैं वो अगर व्हिप जारी करते हैं, यानी कि अजय चौधरी अगर व्हिप जारी करते हैं तो संवैधानिक मान्यता उन्हें ही दी जाएगी, क्योंकि शिवसेना में विभाजन पर संवैधानिक या कानूनी मुहर अभी भी नहीं लगी है। जब तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना से अलग नई पार्टी की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक उसके व्हिप को मान्यता नहीं मिल पाएगी। ऐसे में व्हिप जो जारी होगा वो उद्धव ठाकरे के गुट का ही माना जाएगा। जी हाँ,
शिंदे गुट अगर किसी भी प्रकार का व्हिप जारी करता है तो वो मान्य नहीं होगा। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ऑप्शन क्या बचता है शिंदे गुट के पास, वो इससे निकल कैसे सकते हैं, यानी कि बागी विधायकों के पास क्या क्या विकल्प हैं। क्या एकनाथ शिंदे अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर किसी पार्टी में वो विलय कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। दल बदल नियम के अनुसार कम से कम 2/3 सदस्यों को टूटने के बाद ही किसी भी दल के नए गुट को संवैधानिक मान्यता मिल सकती है। एकनाथ शिंदे गुट का यह दावा है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, जो शिवसेना के कुल 55 विधायकों के 2/3 से ज्यादा हैं। ऐसे में नई पार्टी का गठन किया जा सकता है। दूसरा विकल्प ये भी है कि शिंदे खुद गुट का विलय बीजेपी या मनसे में कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों जो पार्टियां हैं उनको चूज करने का विकल्प जो है शिंदे के पास साफ है। वहीं बीजेपी जो 2.5 साल से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी का रास्ता देख रही है कि किस तरीके से वो वहां पर सरकार बनाए, उसके पास क्या विकल्प बचते हैं, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम 39 विधायकों की जरूरत है। यह संख्या शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के पास है। ऐसे में बीजेपी को इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे में भाजपा सरकार बना सकती है शिंदे गुट को साथ लेकर, और इसके मुखिया देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे अमित शाह की मुलाकात होगी। अभी दिल्ली में तीनों नेता मौजूद रहेंगे और वहां पर यह फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ये भी आपको साफ कर दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की स्थिति क्या है, यानी कि समीकरण क्या बन रहे हैं। 288 सदस्यों की महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना के 56 विधायक जीते थे। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ 55 विधायक उनके पास बचे हैं, क्योंकि एक विधायक की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसके पास 53 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास 2 और इसके साथ ही बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास भी, जो निर्दलीय पार्टियां हैं उनको मिलाकर 14 जो विधायक हैं और भी हैं। अब जो निर्दलीय विधायक हैं उनका और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 113 का आता है। जो समर्थन निर्दलीय विधायक बीजेपी को कर रहे हैं उसको मिलाकर बीजेपी के पास 106 और उनको मिलाकर 113 का आंकड़ा है। बहुमत का आंकड़ा देखा जाए तो 144 का है। अगर शिंदे गुट उन्हें समर्थन देता है तो ये लगभग बीजेपी का जो आंकड़ा होता है वो 152 का और 153 का हो जाता है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, और ऐसा कहें तो जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली है।